ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ आज जो अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो बहुत ही बड़ी आनंद की बात है। जब भी वेद शब्द सुनता हूँ तो हृदय गौरव से भर जाता है। हमारे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे वेद समझो एक सिद्धांतों का सागर है। हमारे वेद हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे वेद हमारी आध्यात्मिक विरासत है। हमारे वेद हमारी वैज्ञानिक विरासत है, हमारी बौद्धिक विरासत है। और जब भी ऐसे सम्मेलनों का आयोजन होता है हमारे वेदों की रक्षा होती है, वैदिक मार्ग की पुष्टि भी होती है। वेद मुझे लगता है कि विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्णतः वैज्ञानिक हो, संपूर्णतः जीवन के हर क्षेत्र को उजागर करता हो। आप वेदों को समझने के लिए जो हमारे यहाँ पद्धतियाँ हैं उसका विचार करेंगे तो भी वेदों की महिमा समझ में आएगी। वेदों को समझने के लिए 6 अंग हैं। जैसे तैत्तरीय में इन अंगों की चर्चा आती है। हम जानते हैं ये 6 अंग कौन से हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक एक अंग वैज्ञानिक है, कोई संप्रदाय के लिए नहीं, कोई एक देश के लिए नहीं, कोई एक सीमित मानव जाति के लिए भी नहीं। वेद सर्वांगीण है, सबके लिए है। केवल शिक्षा की बात करें तो हमारे मंत्रों में सुनाई देता है, अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। वेद के प्रत्येक मंत्रों के एक एक शब्दों का रक्षण हुआ। पूरा शिक्षा शास्त्र जिसको पढ़ने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। क्यों शिक्षा शास्त्र बना? वेद के प्रत्येक मंत्र एक एक समीकरण जैसे थे, एक थियरी के समान है, तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनके प्रत्येक शब्दों की, न केवल शब्दों की, प्रत्येक अक्षरों की रक्षा होनी चाहिए। ह्रस्व हो तो ह्रस्व ही बोला जाए, दीर्घ हो तो दीर्घ ही बोला जाए, प्लुत हो तो प्लुत ही बोला जाए। पहले के समय में सुन सुनकर वेदों की रक्षा होती थी, इसलिए वेदों के मंत्रों को श्रुति कहते हैं। तो ऐसे समय में बोलने में कोई गड़बड़ न हो, सुनने में कोई गड़बड़ न हो, और ये हो भी जाए तो किस तरीके से मूल पाठ को ठीक कर सके, ऐसी एक व्यवस्था हमारे वेद मंत्रों में है। क्यों ऐसी व्यवस्था की गई? जब वेदों की महत्ता हो तब ही ऐसे एक वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हो सकता है। कल्प की बात देखिए। कल्प एक भूमिति है। यज्ञ वेदियों का निर्माण किस तरह से हो, उसका एक गणित वहाँ लिखा गया है। कौन से मंत्रों का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, और ये सब बातें हमें मिलती है। क्यों यह व्यवस्था की गई? जब वेदों में कुछ होगा तभी तो ये व्यवस्था होती है। और कल्प की भी व्यवस्था देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, सब लोगों के लिए, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं। कहाँ पर भी वेदों में और वेद के अंगों में आपको सांप्रदायिकता, मतलब एक किसी एक देश के लिए, किसी एक धर्म के लिए हमारे वेद नहीं बने। वैश्विक एक विरासत बन गई हमारे वेद। हमारे भारतीय संस्कृति का एक समझो अनमोला रत्न है हमारे वेद। व्याकरण, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करना और ठीक ढंग से शब्दों को समझना, एक बौद्धिक स्तर पर जब हम देखते हैं व्याकरण से वेदों को समझना। आज लिंग्विस्टिक्स की बात होती है दुनिया में, लेकिन मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ, यदि लिंग्विस्टिक्स नाम की जो शाखा है जिसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं, उसका आरंभ यदि पूरे विश्व में कहीं पर भी हुआ हो तो हमारे भारत देश में हुआ है। और उसका ये वेद और यह जो व्याकरण इत्यादि जो हमारे अंग हैं, ये बहुत बड़ा उसका एक उदाहरण है, उसका पुरावा है।
व्याकरण मतलब हम शब्दों को ऐसे ही बोलते नहीं हैं, समझकर बोलते हैं। निरुक्त एक हम कह सकते हैं कि एक वैदिक डिक्शनरी है। पूरे विश्व में यदि कोश निर्माण की पद्धति का आरंभ कहीं पर भी हुआ हो तो हम कह सकते हैं हमारे भारत देश में हुआ है। और उसको समझना हो तो आप निरुक्त को देख लीजिए, कितना प्राचीन ग्रंथ। और उसकी भी टीकाएं उपटीकाएं हमें आज भी उपलब्ध होती हैं। निरुक्त को पढ़कर वेद को समझना, जब निरुक्त स्वयं ही एक वैज्ञानिक ग्रंथ हो तो वेदों में कितनी ताकत होगी। छंद, पूरे वेद छंद में बटे हैं और विविध प्रकार के छंद हैं। गायत्री छंद उसमें मुख्य छंद है, उष्णिक है, बृहति है, पंक्ति है, अनेक प्रकार के छंदों की हमें यहाँ दर्शन, छंदों के दर्शन होते हैं वेदों में। तो एक बहुत अद्भुत पद्धति हमें देखने मिलती है वेदों में। और ज्योतिष, ये तो अति आश्चर्यकारी अंग है ज्योतिष, उसको भी समझकर वेदों को समझना है। तो वेदों को केवल एक जो जैसे आज की भाषा में बोलते हैं एक श्रद्धा से बना हुआ ग्रंथ, या तो लोग रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन शब्द का पर्याय धर्म कह देते हैं और इसको एक धार्मिक मान्यता कहते हैं। नहीं, रिलीजन का पर्याय भी धर्म नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदों से लेकर आज तक धर्म की बहुत ही व्यापक व्याख्या की गई है। और यदि सही धर्म में किसी को मानव धर्म भी समझना हो, किसी को ब्रह्म विद्या के रूप में धर्म को समझना हो, किसी को आचार संहिता के रूप में धर्म को समझना हो, सर्वांगीण दृष्टि से धर्म को समझने के लिए वेदों को समझना अति आवश्यक है। वेद हमारी विरासत है। देखिए, वेदों ने ही हमें भगवान की पहचान करवाई। वेदों से ही हमें पता चला कि इस पूरे विश्व का संचालन भगवान करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृदः कस्य स्विद्दनम। इस प्रकार के वेद मंत्र हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, सृष्टि को समझाते हैं, सृष्टि के रहस्य को समझाते हैं। इतना ही नहीं, गर्भावस्था से लेकर हमारी मृत्यु होती है और अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, वहाँ तक हमें जीवन कैसे जीना चाहिए हमारे वेदों ने हमें समझाया। 16 संस्कारों की हम बात करते हैं। वेदों ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। वेदों ने हमें 6 दर्शन दिए जिसको हम वैदिक दर्शन कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत कहते हैं। वेदों ने ही ये सब तो दिया। वेदों ने ही हमें एक शिक्षा पद्धति दी। वैदिक काल से देखिए भारत में एक शिक्षा पद्धति प्रचलित है। शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। वैदिक काल से, और वेदों को तो हम अपौरुषेय मानते हैं, नित्य मानते हैं। तो देखिए एक भारत की संस्कृति जिसको सही अर्थ में परिचय देना हो कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो मैं कहता हूँ एक ही शब्द में उसका परिचय है, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वेदों से सभी बात हमें मिली। वेदों से हमें आयुर्वेद मिला, वेदों से हमें शिल्प शास्त्र मिले, वेदों से हमें वास्तुशास्त्र मिला, वेदों से हमें भगवान की भक्ति मिली, वेदों से हमें सृष्टि रहस्य मिला, वेदों से हमें जीवन जीने का तरीका मिला। सभी बात आज पूरे भारतवर्ष में जो कुछ भी हम अच्छा देखते हैं, उन सभी चीज़ों का मूल हमारे वेद हैं। सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कितने अद्भुत मंत्र। इसी मंत्र को जो कठोपनिषद में पढ़ा गया, हम भगवद गीता में भी सुनते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक भगवान के धाम की बात जिसको अक्षर धाम, श्रीमद् भगवद गीता और हमारे वेदों में अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया। आप सबको जानकर खुशी होगी, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिल्ली में जो अक्षरधाम बनाया, यह जो अक्षरधाम शब्द का जो निर्देश है वो वेदों से हमें प्राप्त हुआ, श्रीमद् भगवद गीता से हमें प्राप्त हुआ।
तो आज ऐसे वेदों की रक्षा के लिए यहाँ अखिल भारतीय वेद ज्ञान विज्ञान सम्मेलन जो किया गया है, उससे बहुत ही आनंद हो रहा है। एक खास इच्छा आज हो रही है कि जिस तरह से यहाँ आज एक सम्मेलन किया गया, वैदिक सम्मेलन, हम इच्छा रखते हैं कि अगले वर्ष यही सम्मेलन गुजरात में हमारे कोई भव्य मंदिर में हो, स्वामी नारायण के मंदिर में हो। हमें बहुत खुशी होगी, वेदों की सेवा होगी, वैदिकों की सेवा होगी, वेद का प्रचार हम लोग कर सकेंगे, वेदों को जीवन में अपना सकेंगे। तो यह एक हम इच्छा रखते हैं, तो ऐसे वेदों के सम्मेलन होते रहें। आज मैं विशेष रूप से भगवान को प्रार्थना करता हूँ, स्वामीनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके के सम्मेलनों से जो एक सनातन वैदिक मार्ग हमें मिला है, उस मार्ग पर हम सब भारतीय, हम सब वैदिक एक होकर, एकता, एक यूनिटी बनाकर आगे चले और भारत को विश्व गुरु बनाए। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।